बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। आज फिजिक्स क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम 4.1 से। बच्चों गिवन डाटा जो है वो अब हम जरा लिखने से पहले फॉर्मूले जो हैं उनको जरा रिवाइज कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। शाबाश। एफ एक्स इसके इक्वल होता है एफ कॉस थीटा ए वाई एफ साइन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा जो है हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। यही पढ़ा था ना हमने। फिर हम उसमें थीटा की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। चलें जी, अब जरा प्रॉब्लम 4.1 जो है उसको रीड करें और मुझे बताएं इसमें हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। उन्होंने जो फोर्सेस हमें दी हुई हैं वो हम पहले एक एक्स और अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस थोड़ा सा एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी फोर्सेस आ रही हैं और अलोंग वाई एक्सिस कौन सी आ रही हैं। तब जो हमने डेरिवेशन की थी रिजल्टेंट हमने फाइंड करने की वेक्टर, यानी यहाँ पर हमने फोर्स को जो लिया था उसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एफ एक्स और एफ वाई में डिवाइड किया था। ऐसे ही किया था ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, कि हम उसको लेकर इसको पुट करेंगे उसके में वैल्यूज और फिर हम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड करेंगे जो हमने इतनी लंबी जो थी वो डेरिवेशन की थी। इज इट क्लियर? चलें जी, अब वो कह रहा है कि 10 अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास y कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास x कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं x एक्सिस, ठीक है। इस तरफ x पॉजिटिव होगा, इस जानिब जो है वो x नेगेटिव होगा। ऊपर y पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड y कंपोनेंट जो भी हम यहां पर लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, इस जानिब पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। 6 न्यूटन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। थर्ड वाली उसने कहा 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दिस वन। ये क्या है, 4 न्यूटन फोर्स जो है वो लगा रही है अलोंग एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, चले लेट्स स्टार्ट। इसको जरा हम कलर से कर लेते हैं। जो पॉजिटिव है उसको मैं इधर से रेड में शो कर रही हूं और जो नेगेटिव है उसको मैं शो कर रही हूं ग्रीन से। अब हमारे पास ये फोर्सेस आ गई हैं 3। क्लियर? अब गिवन डाटा जब हमने लिखना है बेटा तो उसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको अरेज कर दूं। ये हमारे साथ ग्राफ क्लियर है। हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के फोर्सेस कितनी होंगी, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्सेस Fx1 इज इक्वल टू, इसको नीचे वाली लाइन में लिख लें, Fx1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ऐसा ही था ना, ये ग्राफ है हमारे पास, इस तरफ को 10 न्यूटन लग रही है और इस जानिब जो थी वो 4 न्यूटन थी नेगेटिव एक्स में। पॉजिटिव y में जो थी वो 10 न्यूटन थी, सॉरी 6 न्यूटन। क्लियर? तो ये 3 फोर्सेस हैं
जो हमारे सामने Fx2 वो कितनी है 4 न्यूटन। चूंकि ये लग रही है अलोंग x नेगेटिव अलोंग x पॉजिटिव, ठीक है। तो अलोंग y एक्सिस हमारे पास x एक्सिस फोर्सेस कितनी होगी Fx इज इक्वल टू Fx1 Fx2, इनको प्लस करें, ये आ गया 10 क्योंकि ये नेगेटिव है 4, Fx इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। क्लियर। उसके बाद हमने इसमें से डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा सॉरी अब अलोंग y एक्सिस लिखेंगे, अलोंग y एक्सिस फोर्सेस Fy दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। रिक्वायर्ड पहले लिखें, हमने फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट फोर्स एंड हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये मैं इधर ब्लैक से इसको सॉल्व करने लगी हूं। ठीक है, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर स्क्वायर रूट F इज इक्वल टू Fx कितनी है हमारे पास 6, Fy कितनी है 6, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू 36 प्लस 36 स्क्वायर रूट। इसको अगर फाइंड करें तो हमारे पास कितना आता है, ये 72 प्लस होके आ गया F, देन आंसर जो हमारे पास आएगा 80.5 न्यूटन, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट हमने करी। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं इसको अरेज करती हूं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाय Fx। थीटा tan इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1, इसकी कटिंग की या डिवाइड किया, थीटा इज इक्वल टू 10, इसका इनवर्स लेंगे आप कैलकुलेटर पे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट करें। चलें जी, अब कौन बच्चा इसको इसकी स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ेगा जी। स्टैंड अप, रीड करें बेटा। ओके, तो फाइंड क्या करेंगे, हमें एंगल दिया हुआ है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, यानी हमने क्या मालूम करना है, Fx एंड Fy फाइंड करना है, ठीक है। चले जी, गिवन डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी दी हुई है उसने हमें 50 न्यूटन दी हुई है, मेकिंग एन एंगल विद 30 विद एक्स एक्सिस। अब उसने क्या कहा है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग ये थीटा बना रहा है 30 का, कौन, F जो 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो हमने Fy फाइंड करना है और Fx फाइंड करना है। हमेशा याद रखें, मैंने आपसे क्या कहा था
जिधर से एंगल, जिसके साथ एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। इसके साथ ये एंगल नहीं है तो इसके साथ ये जो 90 के साइड पे होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमेशा y कंपोनेंट होता है, ये हमेशा याद रखें। चले जी, अब हम फाइंड करते हैं रिक्वायर्ड क्या है बच्चे हमारे पास, नजर आ रहा है। चले जी, रिक्वायर्ड डाटा, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, हमने एफ एक्स फाइंड करना है और हमने एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, पहला एफ एस एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करें। एफ कितनी है हमारे पास 50, कॉस एंगल कितना है हमारे पास 30, 30 का जो कॉस है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ठीक 0.866, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 43.3 न्यूटन, गुड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ वाई। एफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन की थीटा जो है, यहां क्या एफ की वैल्यू आ जाएगी 50, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 0.5, देन आंसर इज 25 न्यूटन। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट करें, ओके, वाओ आपने तो बहुत जल्दी कर लिया, शाबाश, गुड। चले जी, नेक्स्ट बेटे हम करते हैं प्रॉब्लम 4.3। जब आप ये जो प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं ना, तो एक काम किया करें, आप थोड़ा सा उसका स्केच अपनी साइड पे जो है वो रफली ड्रॉ कर लें, ताकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो फिर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। आपने जो पीछे से पढ़ा हुआ है वो रिफ्रेश होगा, आपके सामने आएगा, आपको साथ में पता चलता जाएगा कि आपने बच्चे के इसमें वैल्यूज जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज जो है वो किधर पुट करनी है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्स कंपोनेंट उसने हमें दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, वाई कंपोनेंट भी दिया हुआ है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चले जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12, एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन, यूनिट साथ लाजमन लिखेंगे आप। अच्छा जी, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा जी, ओके, रिक्वायर्ड में हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स एंड एंगल। क्लियर, चले जी, पहले हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट करें। आप स्टेटमेंट लिखें साथ, उसके वो अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है बाय पुटिंग दिस वैल्यू, तो वो एक खूबसूरत सा एक स्टाइल और वो इंप्रेशन जो है वो आपकी पेपर का आउटलुक जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है। एफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है 12 स्क्वायर, एफ वाई क्या है 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट एफ, ठीक है, इसको प्लस करें 169, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 न्यूटन। क्लियर, यहां तक आगे समझ। नेक्स्ट, अब हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है, पार्ट 2 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। क्लियर, tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। एफ वाई कितना है हमारे पास 5, एफ एक्स कितना है 12,
10 माइनस इनवर्स जो है वो अब हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.6 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.4। ये हो गया, रेज करूं, चले। हाँ जी, स्टेटमेंट कौन बच्चा पढ़ेगा? फोर पॉइंट फोर गिवन डेटा बोलो। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. रैक जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास स्पैनर है, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने 100 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई की है। कहां से? यहां से, कि इस पे डिस्टेंस जो है इसका वो यहां से 100 न्यूटन फोर्स हम अगर अप्लाई करते हैं, ये नट है, इसमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर अगर है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने टॉर्क फाइंड करना है। क्लियर। हमने फाइंड क्या करना है? टॉर्क। हमने 100 न्यूटन फोर्स स्पैनर के इस सिरे से लगाई, नट यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। देन टॉर्क फाइंड करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है बेटे? 100 न्यूटन फोर्स हमें दी हुई है, हमें उसने क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। इसको एल से भी शो कर सकते हैं, डी से भी शो कर सकते हैं, जो भी आप मतलब है वो सही है। बेसिकली डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है। ये क्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कर लेंगे। देन दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर के। अब हमने फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे पास? रिक्वायर्ड डाटा इज इक्वल टू टॉर्क, वो हमने फाइंड करना है। टॉर्क किसके इक्वल होता है? F मल्टीप्लाई बाय लेंथ कह सकते हैं हम। ये जो है इसकी जगह हम लेंथ का भी यूज कर सकते हैं, हम d भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। d लिख लें, लेंथ लिख लें, दोनों ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। आप इसको, इसका यूनिट मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होती है उसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो फोर्स की जगह उसका यूनिट न्यूटन, इसका हमने लिखा है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्लियर? समझ आया? ओके। हाँ जी भाई, इजी है। आइए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हैं तो वो बहुत इजी है। एग्जांपल्स असल में आप लोग कर चुके ना, इसलिए ये इजी लग रही है। आगे क्या है हमारे पास? 4.5 अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30। एक फोर्स जो है वो 30 का एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टली, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ वो क्या करती है? एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है फोर्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर जो है ये एफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है, इसके साथ 30 का एंगल फोर्स बनाते हुए आगे की तरफ जा रही है। क्लियर? फाइंड द फोर्स। हमने इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आई है? हमने इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा डाटा? एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, थीटा जो है वो हमारे पास 30 है,
रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे पास, वो हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो F इज इक्वल टू एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के। एक तो ये है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स कितना है 20 है, एफ हम ऐसे लिख लें कॉस 30 जो है वो उसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 20 एफ 0.866। क्लियर। अब ये इधर करके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 0.866 एफ देन दैट इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। ये हमने फोर्स फाइंड कर ली। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ये है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स के, एफ हमने फाइंड करना है, एफ एक्स ये कॉस थीटा जो है इधर जाकर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। एफ किसकी इक्वल आएगा, एफ एक्स कितना है हमारे पास 20 कॉस 30 देन 20 इसकी वैल्यू 0.866 दैट इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। जो भी इजी लगे, लेकिन आप एक मेथड यहाँ पर अपने रजिस्टर पे इसको देख के करेंगे, दोनों से मत करें, फिर आपने बाद में कंफ्यूज होना है। जो भी करना है वो आप उसको एक ही मेथड उतारें अपनी। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। अब है हमारे पास प्रॉब्लम 4.6, कितने करने हैं, चलो देखते हैं। 4.6 द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्टीयरिंग है कार का, इसका रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको हम लेंथ कह रहे हैं, रेडियस कह रहे हैं, रेडियस यही लिखेंगे। फाइंड द टॉर्क, हमने टॉर्क फाइंड करना है बच्चे। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, पर वो फाइंड हमने करना है जब हम 50 न्यूटन कपल फोर्स लगाएंगे। यानी हम स्टीयरिंग को जब घुमाते हैं दोनों हाथों से, तो हम इसको यूं यूं घुम करते हैं, ठीक है, यूं यूं करते हैं, ठीक। अब क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने कपल फोर्स लगाई, यानी हमने इस तरफ से भी लगाई है, इस तरफ से लगाई है। टोटल फोर्स कितनी लगी है, कपल फोर्स जो है वो नेट फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन लगी, जबकि हम डिस्टेंस सिर्फ हाफ बता रहे। इट मीन्स जब फोर्स इधर से भी लगी, इधर से भी उतना ही रेडियस है, इधर भी उतना रेडियस है, देन जो डी होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा 2r के, क्योंकि फोर्स सिर्फ इधर से नहीं लग रही, फोर्स कपल फोर्स लग रही है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, डिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगा 2r की इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर हुई, यानी 50 है, सॉरी सही बोला आपने, थैंक यू। यानी अगर हम इतने पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, 25 इधर से लग रही है, 25 इधर से लग रही है, टोटल फोर्स जो है वो हम इसके ऊपर कपल फोर्स क्या लगा रहे हैं, एक पेयर की शक्ल में वो 50 लगा रहे हैं। हम इस हाथ से भी लगा रहे हैं और इस हाथ से भी लगा रहे हैं। बाद में सब समझ में आई ना बात। जबकि हम डिस्टेंस सिर्फ इतना की बात कर रहे हैं, इधर वाले रेडियस की हम बात नहीं कर रहे, तो इट मीन्स तो इस साइड पे जब फोर्स लग रही है तो इधर वाला डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, आर के। आर प्लस आर हमारे पास कितना आ गया 2r, यानी लेंथ या डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2r के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा गिवन डाटा किसकी इक्वल आ गया, r is equal to 16 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 100, हम इसको लिखेंगे 0.16 मीटर। समझ आई बात। कपल फोर्स जो है वो हमारे पास F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब हमने टॉर्क मालूम करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास,
ये बात क्लियर है? गुड, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला, आपने ठीक कहा ये सारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हमने फॉर्मूला पुट करना है तो हम कहेंगे डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, इसके डायामीटर के। किसके इक्वल आ जाएगा? डायामीटर के इक्वल आएगा। दैट इज इक्वल टू 2r के। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास कितना है 0.16, दैट इज इक्वल टू 0.332 मीटर। यहां तक क्लियर बात? अब हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ या डिस्टेंस। तो ये किसके इक्वल आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32, दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। इसका यूनिट में आपको क्लियर कर चुकी। इज इट क्लियर? चले जी, बस लास्ट कर लेते हैं, छोटा सा है। ओके, अब है 4.7। उसने कहा कि एक पिक्चर है हमारे पास। ये तो क्लियर हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब पिक्चर फ्रेम हमारे पास है। ओके, ये एक पिक्चर फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये तस्वीर, ये एक तस्वीर है, इसको हमने फ्रेम में लगा लिया। ठीक है, 2 हमने स्ट्रिंग्स यूज किए हैं इसको लटकाने के लिए। ये टेंशन लगा रहा है 3.8 न्यूटन T1, ये टेंशन लग रही है T2, दैट इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। जबकि चूंकि ये रेस्ट में है और बैलेंस्ड हैंग कर किया हुआ है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो इसके W के इक्वल होगी। W हमें पता है किसके इक्वल होता है, mg के। यानी इस वेट को बैलेंस करने के लिए 2 जो है वो टेंशन, चूंकि स्ट्रिंग के साथ वो अटैच है, तो यहां पर जो अपवर्ड फोर्स होगी वो क्या, किसके इक्वल होगी, टेंशन के। 2 स्ट्रिंग्स यूज किए, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किए, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, एक T1 होगा और दूसरा क्या होगा, टेंशन T2 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन डाटा में T1, इसको भी हम लिख सकते हैं कि वो अलोंग y अप्लाई हो रही है। F1y दैट इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, T2 दैट इज इक्वल टू F2y दैट इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, उसने कहा है फाइंड द वेट। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड डाटा में हमने वेट फाइंड करना है। दिस वेट इज इक्वल टू टेंशन के, टोटल टेंशन के। तो टोटल टेंशन बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, टोटल टेंशन दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.8 प्लस 4.4 दैट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। यहां तक हमारे प्रॉब्लम जो है वो बेटा हो गए हैं 4.7 तक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम जो रहते हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों ने ये काम करना है बेटा कि इसको सॉल्व करके मुझे दें, ताकि मैं इसमें से तमाम मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी क्लियर कर दूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।